हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे आंसू लिपि के बारे में कि आंसू लिपि क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। ठीक है, आंसू कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज सुने होंगे कि शॉर्ट हैंड करता है, वो लड़का शॉर्ट हैंड जानता है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग आंसू लिपि और इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट हैंड, SHORTHAND, शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो आंसू लिपि कहते किसे? ठीक है, तो हम लोग बात करें पहले आंसू लिपि की। तो आंसू लिपि अगर हम लोग तोड़ के पढ़े, ठीक है, तो आंसू लिपि, आंसू मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त लेखन। संक्षिप्त लेखन को आंसू लिपि कहते हैं, मतलब जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख सके उसे ही संक्षिप्त लेखन करते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा। तो आंसू लिपि को अगर हम लोग देखें, जिस तरह हिंदी में व्यंजन होता है और स्वर होता है, उसी प्रकार आंसू लिपि में भी व्यंजन और स्वर दोनों होते हैं, लेकिन दोनों का आकार संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, जो हमारे हिंदी भाषा में जैसे ये लिखा हुआ, अगर हम लोग लिखे, अगर व्यंजन को आंसू लिपि में लिखने का कोशिश करते हैं, पहले हम लोग देखें, पहले लिखते हैं हम लोग को से, को का, ठीक है, फिर खो, गो और घो। ठीक है, खो तक, को खो गो गो घो, को खो गो घो। उसके बाद होता है ये अंगो, इसमें अंगो नहीं लिखना, फिर सीधे चो, चो, छो, जो और झो। ठीक है, फिर टो, ठो, डो और ढो। को खो गो चो चो टो ठो डो। फिर हो गया आपका पो, फो, बो और भो। पो फो मो, मो हो गया, पो फो भो भो। फिर मो, मो को कहाँ लिख दे, मो को यहाँ लिख देते मो। ठीक है, फिर तो, थो, दो और धो। पहले इसका हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, मतलब ये काफी आसान है, इसको मिटा देने कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले देखिए को है, ठीक है, इसमें आप लोग रखिए कि इसमें 4 प्रकार का लाइन होता है। ठीक है, अगर हम लोग सीधा लाइन खींचे, इसको 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हल्का ऊपर करिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा लाइन अगर ये 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री, ये 60 डिग्री, अगला रहेगा 90 डिग्री और अगला रहेगा 120 डिग्री। तो सारा खेला इसी पे होने वाला है। ठीक है, तो जो भी लाइन 180 डिग्री पर लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे को वर्ग। ठीक है, जो 60 डिग्री पर उसको बोलते हैं हम लोग चो वर्ग, और जो 90 डिग्री पर है उसको हम लोग बोलेंगे टो वर्ग। ठीक है, और जो 120 पर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे तो वर्ग। को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग और ये पो वर्ग होगा। तो का कोई और तरीका है, तो चलिए हम लोग अब इसको लिख के दिखाते हैं, इसको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग आंसू लिपि में सिर्फ एक सीधा लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया को। ठीक है, ये पतला लाइन है। ठीक है, और खो लिखने के लिए एक लाइन खींच दे पतला, सेम लाइन खींच करके बीच में कट लगा दे, ये खो हो गया। ठीक है, गो लिखने के लिए लाइन खींचना है हल्का मोटा, हल्का गाढ़ा इसको कर दे ताकि कंफ्यूज नहीं हो, हल्का गाढ़ा लाइन है, इससे गाढ़ा रहेगा। ठीक है, और इसमें गाढ़ा करके हल्का सा कट लगा देंगे, ये हो गया आपका घो। तो को, खो, गो, घो। ठीक है, ये मार्कर से लिखने के बाद इतना मोटा हो रहा है, हल्का आप लोग पतला ही रखिए, उसमें इससे सिर्फ मोटा होना चाहिए बस। ये घो हो गया। चो के लिए बात करिए, 180 डिग्री पे लिखा गया को खो को। ठीक है, चो जो के लिए हम लोग 60 डिग्री का यूज करेंगे। 60 डिग्री खींचे, चो, छो हल्का कट लगा दे, जो हल्का मोटा और झो हल्का कट लगा दे। ठीक है, ये चोछो जो हो गया। अगला टो ठो डो, टो ठो डो 90 डिग्री खींचना है, तो सीधा खींचना, टो, ठो, कट लगा के, डो और ढो। ये टो ठो डो हो गया। अगला बात करूंगा फो फो। ठीक है, तो पो फो में हो गया 120 डिग्री। तो ऐसे करना है, पो, फो हल्का मोटा और भो में हल्का कट। तो ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ लिख लिए। अगला है आपका मो। मो में अलग नियम है। मो में क्या है कि आपको एक इस प्रकार बना देना, ये हो गया मो। ठीक है, तो आंसू लिपि में मो का, मो व्यंजन इस प्रकार लिखाता है। मो हो गया। मो के बाद अगला होता है तो। ठीक है, तो के लिए हम लोग 2 तरह का यूज करते हैं, या तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप मो ऐसे करके इधर से तो, ये हो गया तो। ठीक है, थो के लिए आप लोग सिंपल लिखें, तो बना दे दोनों साइड से, जो भी दोनों में से सिर्फ एक यूज करना है, दोनों नहीं। थो में आपको हल्का कट लगा देना है, सेम जिसमें इस प्रकार प्रक्रिया करना। थो, दो, दो में सेम लाइन बना, लेकिन हल्का मोटा लाइन रहेगा। ठीक है, हल्का मोटा बना करके
सिंपल छोड़ दे दो। और धो के लिए लाइन बनाए, हल्का मोटा रहेगा और कट लगा दे, ये होगा धो। तो ये सारा व्यंजन हम लिख दिए, ये आशु लिपि का व्यंजन कहलाता है। पहला को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग और पो वर्ग। को वर्ग में को, खो, गो, घो। अंगों को हम लोग बाद में लिखेंगे, चो, छो, जो, झो। यहाँ को बाद में लिखेंगे। यहाँ का रोल इसमें हैवी नहीं उतना, ठीक है। टो, ठो, डो, ढो। इसके बाद नो बाद में लिखेंगे, पो, फो, बो, भो, मो। मो यहाँ है। उसके बाद आपका हो गया तो, थो, दो, धो, ठीक है। ये हो गया आशु लिपि का नॉर्मल जो हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे धो के बाद। तो, थो, दो हो गया। अब लोग इसको मिटाते हैं। हम लोग कहाँ तक लिख सके हैं, तो, थो, दो, धो तक। धो के बाद हम लोग आगे बना के लिखते हैं। हम लोग पोफो हो गया, पोफो हो गया, चो, जो, टो, पोफो हो, तो, थो, पोफो हो गया, ठीक है। पोफो पहले लिखा जाता है, तो, थो हम इसलिए बाद में लिखे हैं क्योंकि इसमें पोफो पहले है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में तो, थो ही हो जाएगा। कोफो को, चो, जो, टो, फिर आपका हो जाएगा टोठो के बाद तो, थो, फिर पोफो होता है। लेकिन हम इसको जानबूझ के पहले लिखे हैं, ठीक है। तोथो को बाद में लिखें क्योंकि ये सेम आपको लिख के दिखाए हम। चलिए आगे हम लोग लिखेंगे। अब परफॉर्म हो गया। अब हम लोग योरो लोलो लिखेंगे। इसको पूरा मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे योरो लोलो। यो के लिए हम लोग सिंपल क्या बनाएंगे, इस आकार का। ये हो गया यो। रो के लिए हम लोग बनाएंगे, एक लाइन बना देंगे ऐसे, रो, ठीक है। लो के लिए हम लोग बनाएंगे इस प्रकार, लो, ठीक है। यो रो लो। लो के बाद होता है वो हम लोग बनाएंगे इस प्रकार, एक टिक लगा देंगे, वो। यो रो लो वो के बाद हम लोग लिखेंगे तालम स्वर। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तालम स्वर है या मूर्धन्य स्वर है या फिर दंत स्वर है, तीनों का सेम होता है, ठीक है। और सेम हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों का इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये सो हो गया, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है, ये सो हो गया, ठीक है। सो के बाद देखिए, यो रो लो वो तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, तीनों का सेम होगा। यो रो लो वो तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, तीनों का सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना आगे, तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो लिखना है, ठीक है। हो के लिए इसको देखिए आप, हो के लिए आप यहाँ से एक ऊपर लाइन खींच दे, ये भी हो कहलाएगा, या तो फिर आप यहाँ से नीचे, ये भी हो कहलाएगा, दोनों हो ही है। हो के बाद हम लोग लिखेंगे यो रो लो वो तालम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हो। अक्षो के लिए आप ध्यान दें, अक्षो इसमें साउंड का काम होता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि सारा वर्ड ही लिखे अक्षो। तो अक्षो को सुन के आपको नहीं लगा छो, तो इसमें अक्षो की जगह छो को ही लिखा जाता है। तो अक्षो के स्थान पर छो का ही यूज किया जाता है। आप लोग सीखें इसमें छो कैसे लिखाएगा, तो इस प्रकार छो लिखाएगा, ठीक है। ये कट लगा के ये छो, तो अक्षो को छो ही पढ़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, तो अब इसको ये पढ़ सकते हैं, अक्षो को छो, अक्षो। त्रो, ये जो त्रो शब्द है आपका, ये त्रो है। त्रो भी काम चलता है तो और रो से, त्रो पढ़ लेते हैं, तो और रो से त्रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो और रो से त्रो, तो आपको लिखने पड़ता है, तो ऐसे में आप रो लगा दे, ये त्रो हो गया, अक्षो त्रो। और ज्ञ के लिए यूज हम लोग करते हैं ये, ज्ञ के लिए गो और यो, इसी को हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, गो यो ज्ञ, गो यो ज्ञ। तो गो लिखने के लिए आप लोग भी सीखे थे, गो में क्या था, मोटा लाइन करेगा गो, और इसी में हम लोग यो लगा देंगे, यो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, तो यो लगाने के लिए हम लोग यहीं से इस प्रकार लगा सकते हैं हम लोग यो, इसमें ये यो, गो यो हो गया। तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड बना के भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसको थोड़ा ठीक से लिखना है, ये मार्कर से इसमें बोर्ड में लिखने में दिक्कत होता है। जैसे कि सो बोले थे, तो सो इस प्रकार सो हो गया, लो का आकार यही है। मतलब लो को हम लोग इस तरह काट सकते हैं, देखिए आपको हम काट के दिखाते हैं। मानिए एक गोल सर्कल है, ठीक है। इसमें से 4 लाइन खींचिए, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आप लोग यहाँ से इसको मिटा दीजिए। देखिए इसमें हम लोग 4 वर्ड बनेगा। ये अगर आकार रहा, इसको हम लोग लो बोलते हैं। ये जो आकार, इसको हम लोग सो बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका सो ही कहलाएगा, ठीक है।
इसको लो बोलते हैं। लो और सो में दोनों अंतर समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे स्वर। ये व्यंजन का क्लास था और शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन। इसको प्रैक्टिस करते रहने के बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे हम लोग एक दो वर्ड जोड़ के बताते हैं। जैसे हमें लिखना है जैसे कलम, को लो मो कलम, ठीक है। तो आपको को के लिए हम एक बताए थे, अभी इसे लिखना है, बस इस लाइन पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे को हो गया, इसी में लो लगाना है, ठीक है। तो लो के लिए आपको बता दीजिएगा लो, अब इसी में मो लगा दीजिए, हो गया कलम। तो इस प्रकार से वर्ड को जोड़ से टमटम लिखना है, टो मो टमटम के लिए एक लाइन खींचे इधर, ये हो गया सिंपल लाइन, कॉपी का लाइन, ठीक है। टमटम के लिए हम लिखेंगे टो, लिखेंगे टो कैसे लिखने में सीखे थे, सीधा लाइन टो, और फिर से लगाएंगे मो, फिर से टो, फिर से मो, ये टमटम हो गया। तो चलिए अगली वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग स्वर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।